पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज चौधरी के नाम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मेहरबानी, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट टू बी हियर। मैं कोई 8-10 साल बाद आया हूँ। आप कोई 9 साल बाद आए। वाकई आप कैलेंडर हैं और मैं कमजोर हूँ। नाइस जैकेट। मेहरबानी। वेट लूज किया आप? मेरा शुरू से यही वेट है। ये हो कैसे सकता है? स्टेबिलिटी है पॉलिटिशियन में तो होती नहीं है। स्टेबिलिटी है, अल्लाह का शुक्र है। हर काम में स्टेबिलिटी है। अच्छा, मैं अभी आ रहा था ये ज़हूर इलाही रोड पे, द फेमस ज़हूर इलाही रोड, ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर योर अंकल। मुझे ये बताएं, एफसी कॉलेज बिल्कुल साथ है? एफसी कॉलेज तो बिल्कुल करीब है। तो ये आप बचपने में आप एफसी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, मुशर्रफ साहब एफसी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, रहील शरीफ एफसी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, और कौन है ग्रेजुएट एफसी कॉलेज? और साबिक चीफ जस्टिस साहब गिलानी साहब। ऑफ कोर्स। और यूनिवर्सिटी भी इसे आपने यूनिवर्सिटी का स्टेटस आपने दिया था? मैंने दिया था। तो जब जाते थे बल्कि ये पहले गवर्नमेंट ने 72 में 71 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको नेशनलाइज कर लिया। That's right. सारे प्रेस्बिटेरियन के चर्च जो थे ना, चर्च के स्कूल सारे के सारे All across Pakistan. ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो पंजाब में ये बहुत बड़ा कॉलेज था। मैं और शुजात साहब यहीं हम पढ़े, क्योंकि ये घर के करीब था, तो इसलिए यहाँ से काफी करीब था। मतलब चल के जाते थे, साइकिल पैदल? नहीं, पैदल। क्या बात। हाँ जी, पैदल जाते थे। तो कॉलेज में बदमाशी थी? बिल्कुल नहीं थी, वहाँ भी इलेक्शन थे। अच्छा, रियली? हाँ, उसमें हमारा भरपूर हिस्सा होता था। हॉस्टल्स के भी इलेक्शन अलहदा होते थे, कॉलेज यूनियन के अलहदा होते थे। आप यूनियन में थे? यूनियन को हमने, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मखदूम शाहबुद्दीन, उनको हमने खड़ा किया था। ना करें। हाँ जी। और मखदूम अल्ताफ हमारे क्लास फेलो थे, तो उनको फिर हमने जितवाया। और ये जो कॉलेज की यूनियन थी उसमें तारक अजीज साहब को खड़ा किया। अच्छा, फेमस तारक अजीज। ऑफ कोर्स। हाँ जी। वही मैं आपको सवाल आने वाला था कि किंग्स पार्टी उधर से शुरू सारे हम सब उनके सपोर्टर थे, तो इसलिए बड़ी पुरानी एसोसिएशन। नहीं, इट्स अ लवली नेबरहुड जी, जबरदस्त। लाहौर का मेरा फेवरेट नेबरहुड है। आपकी जो फैमिली के साथ जो नेशनलाइजेशन में हुआ था, कहते हैं कि द चौधरीज हैव ऑलवेज केप्ट दैट ग्रज। वो आप लोगों ने दिल में बात रखी थी रिगार्डिंग द भुट्टोज, कि नेशनलाइजेशन से ऐसी तैसी भुट्टो साहब ने जो कहते हैं कर दी थी, मगर वो कहते हैं कि आपने वो पॉलिटिकल सियासी जो ग्रज है वो आपने रखा। नहीं, वो सिर्फ वो नहीं था, बल्कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब डिप्टी अपोजिशन लीडर थे। जब वो असम्बली में इनके खिलाफ बोलते थे, एक नया केस बनता था। और पहली दफ़ा आप हैरान होंगे कि 74 में मैं और शुजात साहब और मेरे वालिद साहब को इन्होंने पकड़ा, क्योंकि वो मंजूर इलाही साहब को, हम इकट्ठे 2 माह कोट लखपत जेल में रहे, और फिर बाद में हमारी बेल हुई। तो चौधरी साहब खुद और हमारी फैमिली के ऊपर भुट्टो साहब के दौर में 108 मुकदमात बने। जब बेल कराने जाते तो पूरा शेड्यूल लगाते थे। और आखिरी 4 साल जो थे भुट्टो साहब के, आखिरी 4 साल वो फिर जेल में ही रहे। फिर ज़ियाउल हक साहब आए तो वो जेल से रिहा होकर तो बाहर आए। मगर जोई साहब, अगर थोड़ा सा पीछे चलें, अगर बात पुरानी आपने छेड़ी दी है इतनी, कि वो हिस्ट्री रख के, भुट्टो साहब की हिस्ट्री रख के, आप लोगों ने, वो दोनों ने भाइयों ने डिसीजन कैसे लिया कि आप डिप्टी पीएम बनेंगे और आप इस अलायंस में उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असफ ज़रदारी कहते हैं। और एक इससे पहले हमें ऑफर आई जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, ये वाली, तो इसमें जरदारी साहब की ज़्यादा एफर्ट थी कि देखें हमने अगली जनरेशन तक तो इतनी मुखालफत तो नहीं लेके जानी हमने। तो उन्होंने ये बात शुरू की आने के कोई, बल्कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने फ़ोन किया शुजात साहब को, मुझे, कि आप हमारे साथ अलायंस करें, और आपने मुशाहिद साहब को खड़ा किया हुआ है मेरे ख़िलाफ़ प्रेसिडेंट के तौर पे, तो आप उनको बिठा दें। वो भी हमने कहा कि नहीं। लेकिन उसके बाद फिर साल बाद 2-3 दफ़ा इन्होंने मैसेजेस भेजे, तो फिर शुजात साहब ने कहा कि बात करने की कोई ऐसी नहीं है। फिर हम उस वक्त से फिर ये इब्तिदा हुई। 2 साल तक मुज़ाकरात ही चलते रहे, और उसमें मुशावरत चलती। हाँ जी। फिर जब इनकी हुकूमत को MQM ने डिच किया, छोड़ दिया, तो इनकी हुकूमत ऐसे ऐसे कर रही। they needed you. हाँ जी। तो गिलानी साहब इधर आ गए घर पे कि आप मेहरबानी करें,
उस वक्त फिर साथ दिया। और चौधरी साहब वही कहते हैं कि हाउ कैन द चौधरीज जॉइन द पीपीपी, आज तक सवाल उठता है, आज तक सवाल उठता है कि चौधरियों की तो वो एक अलग ही जॉइन नहीं, मतलब कोलेशन में गए थे। ठीक है, तो वो आपने चीज दिल में रखी कि एक बार वादा खिलाफी भाई साहब, दूसरा नहीं, फिर दूसरी दफ़ा तो इलेक्शन से पहले इनके वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो घर आए, कहने मैं आपकी वालदा से मिलना है, वालिद साहब से मिलना है, एक फैमिली की तरह हम चलेंगे। अभी इलेक्शन नहीं हुए थे तो जिसमें हैवी मैंडेट ज़्यादा हैवी हो गया, तो अगली दफ़ा आप ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। ये तो नहीं हो सकता एक भाई प्राइम मिनिस्टर और एक शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दे, ये कभी नहीं होगा। हाँ, तो हमने इकट्ठे चलना है। उनकी कमिटमेंट बोला था घर आके, शरीफ साहब ने हर घर आके बोला, आपकी वालदा को और सब वालिद साहब को, शुजात साहब भी बैठे थे। अब फिर इतबार ना करते तो क्या करते? ओ बॉय, वेल जो मेरा सवाल था वो कहीं और ही रह गया। आप बताएं कि इनका स्टेटस को, इनका तोड़ नहीं नजर आ रहा चौधरी साहब, इनका तोड़ नहीं नजर आ रहा। अब वो जजों को छुट्टी याद आ गई है सर्दियों की, विंटर ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक, वो मैरी क्रिसमस करेंगे। खान साहब वापस मैके जा रहे हैं, वापस पार्लियामेंट जा रहे हैं, ठीक है। अपना फौज कहते हैं अपनी मर्जी का चीफ लगाया है, जो एक्सपेक्ट लोग नहीं कर रहे थे, और कह रहे हैं कि वही देख के, और चीफ के आने के बाद जो तबादले हुए हैं फौज में इतनी जल्दी, हफ्ते 10 दिन के अंदर, जो मतलब आपको ज्यादा पता है, आप मतलब कम लोग हैं जिन्होंने इतना इंटरेक्ट किया फौज के साथ, इतनी जल्दी ट्रांसफर्स नहीं होती जीएचक्यू में जितनी जल्दी ये जो चीफ लगे हैं इनके आने से हुई हैं। लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक छाती ना फिर से बाहर आ गई है मियाँ साहब की, ना कोर्ट इन्हें लब सका, ना ये आर्मी चीफ के ट्रांजिशन के बाद बंदे बन गए हैं फिर से। ये क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर है? हाउ डू यू रीड इट? इनका तोड़ क्या? आपका ये ख्याल है कि अदालतें भी इनके साथ हैं, शायद आपका ये ख्याल है कि आर्मी भी इनके साथ है, शायद। लेकिन एक चीज़ ना भूलें, अल्लाह ताला सबके साथ है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या होगा? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके अंदर कि चेंज नहीं हो सकते, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह के फजल करम से ये खुद ही मौका पैदा करेंगे। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ना डिप्रेस होने की ज़रूरत है किसी को भी, और ना घबराने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौधरी साहब, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, साल इनका शुरू होने वाला है, बदलने वाला है। अभी न्यू ईयर्स के बाद कितने कुछ देखिए, मेरी बात 16 महीने रह जाएंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सेंसस होगा, उसमें साल 1.5 साल लगेगा, ऐसा ही है। और उसके बगैर इलेक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। सेंसस होने में आबादी जब बढ़ेगी, कहाँ कितनी सीटें बढ़ती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो हल्के हैं वो दोबारा से बनेंगे, रिकन्फिगरेट हाँ जी, तो इंशाल्लाह बड़ा टाइम है। वो इतना टाइम नहीं लेते मियाँ साहब गड़बड़ करने में। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ गड़बड़, मियाँ साहब को छोड़ें, छोटे मियाँ साहब की बात करें। मुझे कल परसों फोन आया रेस्क्यू 1122 वालों से, जो हमें आता रहता है, अलग अलग इदारे फोन करते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप आके हमें कवर करें, हम बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। जो बेचारा इदारा कहता है कि हमें भी कवर करें, कवरेज दे। तो मैंने आपका नाम लिया, तो मैं कहा मैं पहले आपके बानी के पास जा रहा हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। तो वो जो बंदा था उसे याद नहीं था, उनका जो PRO, कि आप उनके बानी थे, और थोड़ा याद करें कि आपकी हुकूमत के वक्त क्या क्या हुआ था, और उसमें ज़रा सा जो हमारा हक है देखना कि इस हुकूमत ने आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऑफ कोर्स हैं, कुछ शायद मुतनाज़े हो गए या छोड़ दिए गए हैं, उन्होंने क्या हाल किया? मैंने अपने जहन में एक चीज़ बनाई थी कि हमारे सारे इनिशिएटिव जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, उनका महवर जो है वो घूमे आम आदमी, गरीब आदमी की बेहतरी के लिए। तो मैंने जब ये सोचा था, तो मेरे जहन में एक बात थी कि एम्बुलेंस बुलानी होती थी ना, तो हमारे पास सिफारिश आ जाती थी जी कि आप कहें फ़लाँ हॉस्पिटल वालों को हमारा ये बीमार है, तो आप टेलीफोन करें। मैंने कहा एक ऐसा अदारा बनाना है जिसकी सिफारिश कोई ना हो, सिफारिश सिर्फ यही हो, टेलीफोन उसके लिए VIP है, जो कॉल करेगा उसके लिए वही VIP होगा। इसके लिए हमने अलहदा अकेडमी बनाई, इनकी ट्रेनिंग की, इसका कानून बनाया, और फिर उसमें बाहर से भी काफ़ी मदद हमने ली। तो ये ऐसे नहीं बना, और इसका जो
डीजी था उसके लिए भी कानून बना कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के अंडर हो, ताकि इंटरफेरेंस किसी की ना हो। पहली मीटिंग 1122 की 3 साल तक की है, तब ये अदारा ग्राउंड पे आया। आगे और जो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स आपके इन्होंने चलाए और कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ड्रॉप किए, ये क्या चक्कर है? देखिए मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ एक शरीफों के अंदर एक ये बड़े विंडिक्टिव लोग हैं और ये इनकी सोच पॉजिटिव नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कहेंगे अच्छा इसने तो परवेज़ लाई के साथ काम किया, इस ब्यूरोक्रेट ने, इसको कोई खुड्डे लाइन लगा दो। मैंने जो अच्छे थे जो इन्होंने इनके साथ काम किया था मैंने अपने साथ ले लिए, निंदा कर लिया। हाँ जी। और इन्होंने कहा कि जो मेरे इनिशिएटिव हैं, पहली मीटिंग इन्होंने की कि उनको बर्बाद करें। पहले इन्होंने हाथ डाला 1122 को। मीडिया की मैं दाद देता हूँ माशाल्लाह, वो इनको अंदाज़ा नहीं था ये, क्योंकि आ गए थे बाहर से जद्दे की सैर करके। मीडिया का ज़माना इन्होंने देखा नहीं हाँ, था। देखा नहीं था। हाँ। और इन्होंने वो ज़माना देखा था जब इन्होंने नजम सेठी साहब को अंदर किया था, इन्होंने वो ज़माना देखा। ऐसे ही है, हाँ। ऐसे ही है। और जब ये आप संभल गए। हाँ, आप संभल और गए। संभले मीडिया की वजह से। अल्लाह ताला शायद इनको हिदायत भी दे, हमारी तो यही दुआ है, लेकिन आनी नहीं है इनको जो तजर्बा है। और इन्होंने इसको ख़राब किया। ये छोड़ के जा रहा था, मैंने कहा खुदा के लिए ना जाओ, और मैं हाई कोर्ट में भी हमने वकला तैयार किए हुए हैं, वहाँ स्टे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इस इदारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। गुड फॉर यू। पहले 6 महीने इसने ख़राब किया, गुड फॉर यू। फिर पीछे हट गया, और अब भी ये इदारा ख़राब कर रहा है। आए ना चलें। चलें। जोई साहब थैंक यू फॉर लंच। अच्छा आ गए, मेहरबानी। आपकी मशहूर रोटी। जोई साहब लाहौर कितना बदला है? लाहौर देखे मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे ट्रैफिक की जो इन्होंने इधर थोड़ी बहुत चलाकियाँ की हैं, ट्रैफिक उससे और ख़राब हुई है। देखिए हमने रिंग रोड बनाया लाहौर के लिए, बिल्कुल बनाया, वार्डन आप लाए, और वार्डन, ट्रैफिक वार्डन लाए, उसको इसने काफ़ी ख़राब करने की कोशिश की। और जो रिंग रोड है उसका बनाने से पहले हमने देखा कि दुनिया में जो बेस्ट रिंग रोड है कहाँ पे है, उन्होंने कहा जी शिकागो में है। और हाँ, और उसके जो प्रोफेसर थे मिशिगन यूनिवर्सिटी के, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, हाँ, देख रहे उस यूनिवर्सिटी से वो प्रोफेसर टर्नर को हम लेके आए। ठीक हो गया। और उनकी जो कंपनी थी, क्योंकि रिटायर हो गए थे वहाँ से, तो नेस्पाक के साथ जो गवर्नमेंट का अदारा है, उनकी कोलैबोरेशन हुई। और फिर जाके फिजिकल सर्वे 6 माह लगे, और सैटेलाइट से उसका रूट लगाना और फिजिकल ट्रैफिक काउंट। मकसद ये था कि वो कह रहा था कि आपको लाहौर के लिए कम से कम 2 और रिंग चाहिए, वो हमने बना दिया। और आपको एंट्रीज और एग्जिट्स। हाँ, और हमने बना दिया। इन्होंने हर एंट्री एग्जिट के ऊपर वो टूल लगा दिया। भाई वहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी तो फिर फायदा क्या? एग्जैक्टली, स्मूथ नहीं है। हाँ, स्मूथ नहीं है। खैर बहरहाल ये खुद माशाल्लाह रिंग रोड का कुछ हिस्सा जो सिर्फ बन गया था, लेकिन मुकम्मल करने के लिए इन्होंने 6 माह डिले की कि इर्द गिर्द हमारी कुछ ज़मीनें तो नहीं है। वो थी नहीं, क्योंकि आर्मी से हमने ली थी मुफ्त में, उनको एग्जिट दिया था उनके DHS के लिए, तो मुफ्त की ज़मीनें कीमती थी। बड़ी मुतनाज़े हुई थी, और दूसरा बड़ी मुतनाज़े हुई थी कि उसमें और लोगों ने भी प्लॉट्स लिए हैं आसपास में। था ही कुछ नहीं आसपास। मोनिस भाई का नाम लग गया था बीच में। वो उसमें मैक्सिमम जो थी ना जगह, वो आर्मी की थी, बैरक्स थी, और एक तरफ दरिया रावी है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो दूसरी तरफ घर गरीबों के बने हुए थे, उनको हमने मार्केट रेट से 3 गुना ज्यादा लोगों को पे किया। कभी शोर नहीं सुना होगा? नहीं सुना था। ऑरेंज लाइन की तरह। रिंग रोड पे शोर नहीं मचा, ऑरेंज लाइन पे मचा, गिवन। ऑरेंज लाइन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने
ये जो बनाई है इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो जंगला बस सर्विस है ये हमारा रूट था अंडरग्राउंड का, और फिर जो ऑरेंज जहाँ बना रहा है वो भी अंडरग्राउंड था, इसके साथ लिंक किया था हमने। और फिर तीसरी जो हम एयरपोर्ट की तरफ लेके जा रहे थे वो शहबाज शरीफ ने ख़राब कर दिया। हमारा सारा अंडरग्राउंड था, ये ऊपर से ले गए तो फिर हाई कोर्ट ने स्टे दिया कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जोई साहब आजकल अगर देखो ये भी हम गुजर रहे हैं अंडरपास पे अंडरपास, लगता है जिस तरीके से ये हम आ गए 1122 पे आ गए, ये पहला है वो। कैसा चल रहा है जी 1122? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है। बहुत स्टैंड हो चुका है। ठीक हुआ है ना? आपका लगाया हुआ पौधा हाँ इंशाल्लाह। चौधरी साहब की कोई तस्वीर नहीं लगाई आपने? हैं आपके बानी हैं? सर वो एक्चुअली हेडक्वार्टर में लगी हुई है। चौधरी साहब की तस्वीर हमारे दिलों में ही है। हाँ अब तो लाहौर पूरा कवर है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी हद तक, क्योंकि और आप केपी को भी ट्रेन कर रहे हैं 1122 वाले? केपी में 2-4 शहरों में उनका स्टार्ट हो गया। ये वाली जो हुकूमत है जो अभी वाली है वो आपको सपोर्ट करती है या नहीं? नहीं कर रही है सर, पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी। ये सवाल इनसे ना करें, इन्होंने नौकरी करनी है। वो इंशाल्लाह ताला ये इनके साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। चाहे मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, कोई गवर्नमेंट भी आएगी ना तो हम अदालतों में जाएंगे, इस अदारे को बर्बाद नहीं होने देंगे। और अल्लाह का शुक्र है चल रहा है और ठीक चल रहा है। हाँ। अभी मैं क्रैश साइट पे था तो आप लोगों के लड़के केपी वाले आए हुए थे, उधर 1122 के लड़के आए हुए थे। अच्छा भाई, अल्लाह ताला थैंक यू। खैरियत ना तुहानू रखे सारे मेहरबानी। तो कैसा लगता है अपने पौधा जो लगाया था? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दरख्त बन गया है। डू यू मिस बीइंग चीफ मिनिस्टर? ये देखें इस तरह याद आता है? के और बहुत काम होने थे इस तरह के, वो मिस करते हैं। वो मिस कर रहे हैं। So you miss being chief minister, चौधरी साहब? देखें जी, बाकी जो बिल्डिंगें हैं ना वो नहीं मिस करता, अपने जो इनिशिएटिव हैं जहाँ मेरा विजन था वहाँ नहीं जा रही है, तो वो बड़ा मैं फील भी करता हूँ, मिस भी करता हूँ। मगर कुछ चीजों को चलाया है और कुछ चीजों को बददिली से चलाया, जो भी You think so? मजबूरी, ये मजबूरी थी, नहीं तो 6 माह बंद करने की क्या जरूरत थी। मगर ये देखें डॉल्फिन फोर्स लगाई है, वैल्यू एडिशन हुई है। यार डेल्फिन फोर्स को ना, ये ट्रेन लोग हैं और इतने बेशुमार पैसे जाया कर दिए इन्होंने, कोई मकसद ही नहीं है इनका। मगर मुझे बता रहा था इनका डॉल्फिन फोर्स का एसपी बता रहा था, या भूल गया एसएसपी था, बता रहा था कि और 45% रिडक्शन स्ट्रीट क्राइम में हुई। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अब मिन्नतें करते हैं ये अखबारों वालों की जाके, मीडिया की, कि खबर ना आने दें। इनकी अपनी फिगर है कि 300 गुना इजाफा हुआ है मेरे बाद क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम। चौधरी साहब एक सियासी सवाल और फिर बहबूद का भी, जो आज मैंने आपके साथ आपका जो टूर कर रहा हूँ मैं, चौधरी साहब वही सवाल है कि टीवी ऑन करो, अखबार उठाओ, कुछ भी चुको, कुछ भी नापो, लगता है कि इस पार्टी के अलावा पंजाब के पास या शायद पाकिस्तान के पास नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बट तोड़ जो है वो शायद इसलिए नहीं है कि ऑपोजिशन जो है मचोर नहीं कर रहे, उनकी बातें मचोर नहीं कर रहे, मुझे इनके तोड़ नहीं नजर आ। हमारा देखें, हम खान साहब को, शुजात साहब और हम कई दफ़ा मिलते रहे, उनको साथ लेके चलें, अलायंस बनाएं सा एक मुतफिका तौर पे, क्योंकि जितने भी हुकूमतें बदली हैं वो इत्तेहादों ने बदली हैं, और एक दफ़ा आप इकट्ठे हो जाएं, एक ही मकसद है कि ये गवर्नमेंट जाएगी तो फिर ही आप इलेक्शन में जाएंगे ना, ऐसा ही है जहाँ सूरत हाल है ऐसा ही तो है। उसके लिए आप सिर्फ वन एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं कि इनके खिलाफ, तो उसमें भी आप इकट्ठे नहीं हैं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? इकट्ठे क्यों नहीं है? मसला इन्हें ईगो के मसले हैं। ईगो के खान मसले उसके साथ नहीं हैं। बैठता, वो खान के साथ नहीं देखें, बैठता, कुछ- उसे चाचा कहता है, बिलावल भुट्टो उसे हाँ, वो देखें ना, दूसरी साइड पे भी अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के
जो हैं काफ़ी हिस्से वो तो चाहते हैं अलायंस भी हो, अपोजिशन की जाए, और कुछ जो हैं वो कहते हैं हमारी सिंध में गवर्नमेंट है और ये है वो है, वो को पुरानी कमिटमेंट के पीछे चल रहे हैं कि ये जो दोनों पार्टियां का मुकमका है वो जारी रहे। ये जो पीटीआई के लड़के आपको ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले दिनों अखबारों में भी आया है, ये क्या चक्कर है? लेकिन हर एक की अपनी एक इज्जत होती है, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो। वो कहते हैं जहाँ इज्जत नहीं मिलती हमें, वहाँ बैठ के हमने क्या करना है, हमारी शनाख्त ही नहीं है वहाँ कहीं इन पार्टियों में। बट आई थिंक इट्स सैड चोई साहब कि ये यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास उनकी इज्जत भी है, शनाख्त भी है। और देखें, सबसे बड़ी बात है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे काम आज बोल बोल के बता रहे हैं। 8 साल हो गए हैं, ये 9वां साल है, ये बुरी तरह नाकाम हुई है पंजाब हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी। ग्राउंड रियलिटी है इसकी, कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे दौर में पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 10 लाख जॉब हर साल क्रिएट हो रही थी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। इतना काम था बजाज साहब के हमारे जो स्कूल हैं, इन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 स्कूल बंद कर दिया और कुछ लगा दिया नीलामी पे कि प्राइवेट लोग ले जाएं। इन्होंने तो आके बंद करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली वो इदारे जो हैं ये बर्बाद होकर रह गए क्योंकि फोकस नहीं है वहाँ पे। और जो हेल्थ केयर है वो तो आप हैरान होंगे कि कभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इश्तहार देखें, जंग में छपा है और अखबारों में आया है कि वो ठेके पे दे रहे हैं हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। कितने दुख और अफसोस की बात है। मगर वो कहते हैं कि एफिशिएंट हो रहा है निज़ाम। बिल्कुल निज़ाम है ही नहीं। बीच में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने लैंड रजिस्ट्री उन्होंने की है, मैंने जाके खुद देखा था। मेरी बात सुने, खुद देखा ना आपने, जरा पूछ लेते कि ये हमने आते ही शुरू कर दिया था। और रिकॉर्ड देखें वर्ल्ड बैंक का, हाँ? ये हमें उन्होंने ये फंड्स दिए थे, हमने 3 जिलों में के लिए जी लैंड कंप्यूटराइजेशन लैंड रिकॉर्ड, ये तो हमारा शुरू किया हुआ है। क्रेडिट वो लेते हैं यार, क्रेडिट तो मैं तो कहता हूँ वो देखें वजीराबाद कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बनी हुई है 9 साल से, वो क्रेडिट लेते रहे यार, उसको तो शुरू कर दो, बंदे तो ना मारो। उसका इधर ध्यान ही नहीं है। बहुत सारा ध्यान है ये ऑरेंज ट्रेन बर्बाद कर दिया। और सारा जो देखे, मैंने सरप्लस सूबा दिया था जब मैंने छोड़ा था ना, 100 अरब कैश था हमारे पास, और आज तो 2000 अरब का मकरूज कर दिया शहबाज शरीफ ने। मगर चौधरी साहब, और काम भी इतने किए हैं। एक बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। एक तो ऑब्वियसली ये वाली एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, फौज वो है, वो जैसी भी है। मगर कहते हैं कि जो दूसरी एस्टैब्लिशमेंट है वो PML नून की एस्टैब्लिशमेंट है। मैजिस्ट्रेट, नर्सें, पुलिस, ब्यूरोक्रेट किसी भी किस्म का, किसान, पटवारी, यू नेम इट, एक पूरी जनरेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हो या ब्यूरोक्रेट्स की हो, जो इनके अंडर बड़ी हुई है। मैं नहीं मानता, इसलिए कि कुछ भी नहीं था इन्होंने किया। नर्सेज ट्रेनिंग स्कूल्स मैंने बनाए और वहाँ इनको BSc की डिग्री मिलती है, और पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया और उनकी ट्रेनिंग शुरू करा दी। तो इन्होंने तो कंक्रीट काम ही क्यों नहीं किया? तो शहबाज शरीफ की रेपुटेशन क्या है कि 4 घंटे सोता है, 6 बजे उठता है, 6:45 बजे तक स्विमिंग करता है, और फिर पूरा दिन पूरी रात काम करता है 12 बजे तक। क्या ये रेपुटेशन बनी? नहीं, आउटकम क्या है? रेपुटेशन को छोड़ें, वो तो बनाते हैं, उसकी मीडिया टीम बना रही है रेपुटेशन। वो रेपुटेशन नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड के ऊपर डिफरेंट है। आप लोगों से जाएं ना हॉस्पिटल्स में, मेरे साथ भी ना जाएं, खुद ले जाएं कैमरा, जाके पूछें। हॉस्पिटल्स के वाकई जो मैंने स्कूलों में चले जाएं, बेड़ा गर्क कर दिया है स्कूलों का, हजारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बाहर की एक पावर कंपनी है, बहुत बड़ी पावर कंपनी है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मिला, गोरा था, ना साडा ना तोड़ा, ठीक है, गोरा था। मैं कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो? कहता यार हम लोग बहुत दबंग काम कर रहे हैं, और मई 2018 तक हमने ऑलमोस्ट 10,000 मेगावाट्स पाकिस्तान में लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो बिछाया है, और इस मुल्क में
लोड शेडिंग गोरा कह रहा है, थर्ड पार्टी कह रही है कि शरीफ खत्म करवा देंगे, ये उसकी असेसमेंट थी। देखें मेरी बात सुने, बट डिलीवरी की आपने बात की तो मैं कहा मैं कि डिलीवरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीसरी दफा इनको हुकूमत मिली है, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया ना। तो मैंने 5 साल में मुझे कोई पंजाब में से मेरा मुखालफ भी आके बता देना तो मैं सियासत छोड़ दूंगा कि मेरे ऊपर कोई झूठा पर्चा हुआ है। इनके 15 साल तो मेरे 5 साल, मुकाबला करा दें शहबाज शरीफ का लाइव आप अपने साथ बिठा के। मगर इनकी आजकल आपकी लाइसेंस प्लेट रजिस्ट्रेशन हो गई, हजूर मैंने कराया है, चेक करें। फीती तो उन्होंने काटी है महीने दो पहले। ओ खुदा के लिए फीतों को ना इसके पीछे ना जाए, आप चेक कर लें। तो आप यूर टेलिंग मी, खुदा का नाम लें। चौरी परवेज लाई, यूर टेलिंग मी कि हैवी लिफ्टिंग आपने की है और केक इन्होंने आके काटा है। बिल्कुल, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। और देखें ये जो आईटी टावर है, ये आईटी टावर का बेसिक आइडिया था कि यहाँ कॉल सेंटर आ रहे थे और 7,500 जॉब्स क्रिएट हो रही थी। इसने आके वो बनी बनाई बिल्डिंग को रोक दिया, हाँ? और कहा कि जी इसको होटल की सेल के ऊपर लगा दे। वो 6 माह किसी ने आया नहीं, और जब इसने रोका तो चाइना की जो कंपनी है उन्होंने इनके खिलाफ केस कर दिया। जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इनका ये केस है और हमने आपके साथ कोई काम नहीं करना। Really? हाँ, तो चौधरी साहब- और बात सुने, फिर इसने 40 करोड़ हरजाना दिया उनको, जो मैंने डिजाइन की थी, जो मेरे काम थे, हरजाना दे के फिर वहीं से शुरू किया। Doesn't make sense. अब देखें 40 करोड़ का कौन जिम्मेदार। बट जय साहब ये पूरी दुनिया में होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के, डोनाल्ड ट्रंप आके यही कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से अनाउंस कर दिया मैं ओबामा केयर बंद कर दूंगा, मैं इमिग्रेशन रिफॉर्म ले आऊंगा। हर हुकूमत जो देखें, आती मेरी है बात सुने, वो पिछली नहीं। हुकूमत की, उसकी मर्जी, उसका नहीं, इक़्तिदार है। मर्जी देखें, वो उसका बात सुने, इक़्तिदार है। नहीं, मैंने तो किसी का कुर्बान नहीं किया। जमहूरियत रवैये का नाम है, रवैये। आज बदतर डिक्टेटरशिप वाले रवैये, उसका सिर्फ ऊपर वो वर्क ना लगाएं, वो जो फिरनी के ऊपर लगाते हैं, ये फिरनी के ऊपर वर्क लगा हुआ है। Oh boy. ये किधर आ गए चौधरी साहब? हाँ, ये है जी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारा। और ये यहाँ इनके हॉस्टल्स भी हैं, यहाँ पे हमने फ्री तालीम, मैट्रिक तक किताबें फ्री, और भीख मांगने वाले बच्चों के लिए। बच्चे कितने थे? बच्चे तो टोटल जो हमारे थे ना सारे 20,000 बच्चे थे, अब पता नहीं कितने हैं। किधर ले आए हैं? ये देखें, ये एक सर्जिकल टावर बनाया था मैंने, और अभी तक मेयो अस्पताल। मेयो हॉस्पिटल है तो और बड़ा खूबसूरत। आप देखें, इसकी वजह ये थी कि लाहौर के अंदर मेयो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है सबसे पुराना, कि यहाँ पे ज़रूरत थी इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो यही सोचा गया कि ये टावर इसको बनाएं, और ये आप देखें, ये 400 बेड का टावर था। कौन से साल में बनाया था? ये तो बड़ा अरसा हो गया, ये तो इसको अब 8.5 साल हो गए हैं। 8.5 साल। हाँ जी, और ये ऐसा ही है? ऐसे ही तैयार ही नहीं कर रहे। तो अफसोस किस बात का है कि इसको देखें, मुकम्मल नहीं हो रहा, या अफसोस इस बात का है कि इसको चालू नहीं कर रहे। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਛਾਤਰ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। वेरी गुड। चोई साहब, अब सवाल बनता भी, आपने कायद आज़म का फरमान याद दिलाया सबको, तो कायद आज़म की मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग का कैसे मुकाबला करेगी 18 में? क्या प्लान है इलेक्शंस का? वो फ़र्क इतना साफ है कि ये मुस्लिम लीग
जो है वो ज़ाती मुस्लिम लीग नहीं है किसी की। सबसे बड़ा ये फ़र्क है। 18 के लिए हम पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आजकल रीऑर्गेनाइजेशन का काम है। हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, और ख़ास तौर पे उन्हें याद कराना है। याद तो हैं काम उनको, अब कहते भी हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे पार्टियों से। कुछ तो नए हैं ना, कहते हैं कि हम आगे तो ये कर देंगे। हमारे पास तो है कि हमने ये किया हुआ है, इसको याद रखें। बट जो 2008 में पॉपुलर वोट वाज योर्स। हाँ जी, 2008 में मगर वो नंबर 1 थे पंजाब पे। मगर 2013 वाज रिलेटिवली, मतलब जैसे कहते हैं 2013 जो है ना जी, वो इफ्तिखार चौधरी साहब की मेहरबानी, कियानी साहब की मेहरबानी। अगर ये ना होती तो ये कभी भी उनके पास ये मेजॉरिटी नहीं आ रही थी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दिया जाता तो ये एक कोलेशन की शक्ल निकल रही थी। मैं फिर से पूछता हूँ, खान की जो रिव्यूज़ हैं खान के केपी में वो मिक्स्ड हैं, ठीक है। वैसे भी उसकी अंडर 50% में हल अराउंड 30% खान की सीटें थी। उस पर इन वे अभी भी नून लीग वाले कहने लगे हमने एहसान किया था, हम बना सकते थे मगर खान को दे दी जिसकी सबसे ज़्यादा थी। सिंध जिनका है उन्हीं का रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। मेन जो टाका है वो इधर होगा आपके पंजाब में। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब उसमें जो ट्रेंड है आपका 2008 2013 ये जाएगा या ये जाएगा? नहीं, ये जाएगा इसलिए वो उसकी वजह है, ऐसे जाने की वजह ये है कि 8 साल में लोगों ने बहुत कुछ आंखों से देखा है कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया है, और खोया ही खोया है उन्होंने, और कोई बेहतरी किसी भी सेक्टर में नहीं आई हमारे मुकाबले में। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना 60 सालों में किसी को तौफीक नहीं हुई ये काम कर रही। हमने ऐसे इनिशिएटिव किए हैं जो 60 सालों में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। भाई चौधरी साहब जो एक और नया शहबाज शरीफ ने 8 साल में जो काम किए, 8 स्कीमें 8 साल में सारी फ्लॉप गई। मगर जो एक फौज का जो किरदार था आपके दौर में, आपके दौर से पहले भी कुछ हद तक राहील शरीफ साहब के दौर में और अब जो बाजवा साहब हैं उनके दौर में लग रहा है कि फौज जरा सा पीछे आ गई है, बैक फुट पे आ गई है मुशर्रफ दौर के बाद। जो भी रीजंस हैं, जो सियासी कॉस्ट है उसकी वो बैक टू बैरक्स चली गई है। अब विदाउट द आर्मी सपोर्ट, आपको कहते थे किंग्स पार्टी है। मेरी बात सुने, बात सुने, मैंने तो मुशर्रफ साहब को कहा था कि खुदा के लिए हमारी पार्टी को ना हरवाएं, हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी को ना हरवाएं। कोई फैक्टर ऐसा नहीं था कि जिसमें प्रोग्रेस ना हुई हो, तो लोग तो हमें वोट दे रहे थे, लेकिन वो जो जादू की छड़ी चली है वाशिंगटन से और यहाँ के लोकल जो वाशिंगटन की लबैक कहते हुए उन्होंने किया है, वो ना करते तो हमारी हुकूमत पंजाब में तो बनी हुई थी। बुरे हालात में भी 85 सीटें ले गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ही है रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो ये है, बाकी नून का मीम अलग है, वो ग्रुप है। कायदे आज़म की मुस्लिम लीग ये सिर्फ ये है जहां आप खड़े हैं। चौधरी परवेज लाई, थैंक यू फॉर वंडरफुल डे, थैंक यू, मेहरबानी जी। गुड लक इन 2018 इंशाल्लाह।